अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम एक्सेप्टर डोपिंग समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो है डोनर डोपिंग तक कर लिया था। एक्सेप्टर डोपिंग क्या होती है? एक्सेप्टर डोपिंग ग्रुप 3 के एलिमेंट्स जो होते हैं जिनकी वैलेंसी +3 होती है, जैसे बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये जो है ये क्या करते हैं, ये डोपिंग करते हैं। सिलिकॉन ऐसे ही होगा, बोरोन जो है इधर आ जाएगा, सिलिकॉन इसके आसपास आ जाएंगे। सिलिकॉन की वैलेंसी +4 होती है और बोरोन की +3 होती है। तो इनकी 4 है, इसकी 3 है। ठीक है, तो होगा क्या कि एक जो है होल बच जाएगा। कैसे बचेगा कि एक इसके साथ जुड़ गया, एक इसके साथ जुड़ गया, एक इसके साथ जुड़ गया। अब यहाँ पर ये वाला जो सिलिकॉन है इसको भी तो एक अपना यानी कि बॉन्ड बनाना है। तो इधर जो है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक होल आ जाएगा। यानी कि ये एक्सेप्ट कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपल बात ये है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसमें आ जाएंगे, ये पी टाइप होगा। अब पहले ये देख लेते हैं, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स कितने हैं। एन है, एन ए से मतलब एन इसका सिंबल है। नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड, कितने होल्स बन रहे हैं, एक होल बन रहा है। यानी एक बोरॉन जब डोपिंग कर रहा है तो जो है कितने बन रहे हैं, एक ही होल बन रहा है। फिर जब दूसरा बोरॉन आएगा तो दूसरा होल होगा। यानी कि होल और नंबर ऑफ जो एक्सेप्ट कर रहा है एटम, यानी बोरोन एक्सेप्ट कर रहा है ना एटम, बोरोन एक्सेप्ट कर रहा है एटम। तो बोरोन, एक बोरोन है तो एक एटम एक्सेप्ट हो रहा है और एक होल क्रिएट हो रहा है। तो यानी कि Na और नंबर ऑफ होल्स जो हैं बराबर होंगे, इसलिए ये लिखा है। ठीक है, तो माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अच्छा, माइनॉरिटी मेजॉरिटी कैरियर्स तो होल्स समझ आ गया कि होल्स एक बोरॉन आएगा, एक होल्स एक होल क्रिएट होगा, तो ये तो होल्स तो बन रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये रूम टेम्परेचर पे ये सब हो रहा है ना। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, तो जिसकी जो थर्मल एनर्जी होती है ना, रूम टेम्परेचर पे एक एनर्जी, थर्मल एनर्जी होती है, हमने पहले भी बात की थी। तो वो एनर्जी की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ब्रेक होंगे, तो वो जो है ना वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे और फ्रीली मूव कर रहे होंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को वो हम माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं, क्योंकि होल्स के मुकाबले में वो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की, एन पी नॉट मल्टीप्लाई बाय पी पी नॉट इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर। ठीक है, तो एन जो हो गया इलेक्ट्रॉन और पी जो हो गया होल्स हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब पी नॉट और पी नॉट गया नॉट, मैं पी का पहले मतलब बता रहा हूँ। पी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइप ऑफ मटेरियल, यानी कि पी टाइप मटेरियल है तो इधर पी आ रहा है। जब हमने डोनर टॉपिंग की होगी तो उधर एन आ रहा था, एन नॉट, तो वहाँ पे एन टाइप मटेरियल था। ओके, तो ये हो जाएगा। और नॉट क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम। तो यानी कि ये क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन एट पी टाइप मटीरियल एट इक्विलिब्रियम। ओके, बाकी एन आई स्क्वायर जो है ये अपना उसको रिप्रेजेंट करता है ना, अपना करियर का, इलेक्ट्रॉन करियर कंसंट्रेशन। तो एन आई स्क्वायर जो है इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि वो यानी कि इलेक्ट्रॉन और पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो प्रोसेस होता है वो अपना अनडोप्ड, यानी जिसमें जो वो सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग नहीं हुई हुई हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो एन आई स्क्वायर उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब है व्हेन अ ट्राइवेलेंट एलिमेंट इज एडेड इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, a p-type material uses trivalent elements are accepted impurities। बिल्कुल आपने देख लिया। they have the tendency to accept they have the tendency to accept an electron and therefore called as electron dopant। ओके, ये हो गया। each incoming atom will contribute one whole, ठीक है, to the p material। फिर आगे क्या है? In a p material, holes are the majority carriers and electrons are the minority carriers. If the concentration number of accepted atom Na, then the number of holes क्रिएटेड इज गिवन बाय एन ए। मेरा क्या होता है ना, पी पी नॉट, पी होल्स होते हैं, पी इन पी मटीरियल, पी टाइप मटीरियल, ओ नॉट होता है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पी मटीरियल इज गिवन बाय, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करना है तो यानी कि एन पी नॉट मालूम करना है, तो आप बना लो इसके लिए एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी पी नॉट हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा ये टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डायोड पी एन जंक्शन। डायोड और पीएन जंक्शन एक ही बात है, अंडर ओपन सर्किट कंडीशन। ठीक है, अच्छा अब ये समझते हैं ये क्या होता है। तो डायोड बनता कैसे? डायोड ऐसे बनता है कि सिलिकॉन का एक क्रिस्टल ले लेते हैं, ठीक है, और एक जगह से, सिंगल जगह यानी एक जगह से एन टाइप मटीरियल की डोपिंग करा दें और एक जगह से पी टाइप मटीरियल की डोपिंग करा दी। ठीक है, यहाँ से एन टाइप आ गया, यहाँ से पी टाइप आ गया, ये हो गया। एन टाइप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स में तो जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे होल्स हैं। ठीक है, होल्स हैं।
अब होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा यानी पी टाइप मटेरियल में एंटर करेगा, तो यानी जब जब तक ये कुछ नहीं कर रहे, जब तक तो ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल होंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था वो यहाँ आ गया और इस होल में आ गया, तो ये जो है पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव, इसका जो डिप्लीशन रीजन है, ये जो रीजन कहलाता है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे साइन और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएंगे। ये नेगेटिव आयन बन गया क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, डोनर है, दे रहा है, तो ये पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इस तरीके से आ गए। अच्छा, ये एक बैरियर बन जाता है, यानी अब ऐसा है कि नहीं है कि अब ये हो रहा है तो बार बार होता रहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है जा रहा है और होल्स में आ रहा है इधर। अब जैसे एक बार हो गया ना, दो बार होगा, मतलब एक बैरियर जैसा बन जाएगा। अब उस बैरियर को उस बैरियर का कितना वोल्टेज होता है, सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है। और अगर जर्मेनियम डायोड होगा, जर्मेनियम होगा इधर बीच में, तो जो है जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि जो बैरियर है, यानी ये जो वोल्टेज बैरियर है अपना, बैरियर वोल्टेज क्या होता है, 0.7 वोल्ट। तो अगर आपको यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है, तो आपको इस बैरियर को यानी 0.7 वोल्ट से आगे 0.8, 0.71, यानी 0.7 से इंक्रीज करना पड़ेगा वोल्टेज। और इधर अगर आप वोल्टेज इतना दोगे उससे बढ़ाकर, तो ये बैरियर यानी कि बैरियर को वो ओवरकम कर लेगा और जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है फिर मूव करना शुरू हो जाएंगे और फिर यानी ये करंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये होता है, ठीक है। तो इतना समझ आया कि भाई ये जो है यहाँ से जो है अपना इलेक्ट्रॉन्स वहाँ जाते हैं और जो है यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बन गया, ये नेगेटिव आयन बन गया। और ये जो रीजन है ये डेप्लीशन रीजन कहलाता है, स्टैटिक और डेप्लीशन रीजन, ठीक है। और सिलिकॉन है तो सिलिकॉन की 0.7 वोल्ट जो है इसकी अपना बिल्ट इन वोल्टेज होता है। अभी हम थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा। और ये होता है बैरियर वोल्टेज कहलाता है, बैरियर वोल्टेज होता है ये 0.7 वोल्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसकी थ्योरी में क्या लिखा है। When we add group 3 and 5 elements on two sides of a single crystal of silicon, यही बात हमने की था, ठीक है। Then electrons from the n side jump into the holes of p side near the center region. This results in the creation of depletion region near the center of diode. It consists of static charges which do not allow further movement of charges from either side, ठीक है। समझ गए कि भाई ये स्टैटिक जो चार्जेस हैं वो फर्दर नहीं मूवमेंट करने देंगे, और ठीक है ना, ये लिखा है। फिर जो है द डेप्लीशन रीजन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन द एन साइड एंड नेगेटिव साइड ऑन द पी साइड, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा है, द बैरियर ऑफर्ड बाय डेप्लीशन रीजन इज कॉल्ड एज बैरियर वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज of built-in potential is 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। अब बिल्ट इन वोल्टेज क्या होता है, बिल्ट इन वोल्टेज वही वोल्टेज होता है जो कि बैरियर वोल्टेज को, जो बैरियर वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, वैल्यूज़ एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखी हुई हैं, ये कोई मतलब किसी की वैल्यूज़ नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि बस इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो ऐसे आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो ये आप खुद ही देख लीजिएगा, आपको सब पता है। वीटी होता है थर्मल वोल्टेज, जो कि रूम टेम्परेचर पे फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो 25 to 26 मिली वोल्ट पे। और एन ए एक्सेप्टर एटम कहलाता है, एन डी डोनर एटम्स, एन आई जो है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ करंट पे। टाइप्स ऑफ करंट पे है डिफ्यूजन करंट और डायरेक्ट करंट। तो ये थ्योरी आप खुद ही पढ़ लेगा, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। डिफ्यूजन करंट वो जो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन पे जाए, यानी एन से, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने जो एन टाइप मटेरियल है, एन साइड पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी साइड पे जाएं, और पी साइड वाले जो होल्स हैं वो एन साइड पे जाएं, तो इनको क्या कहते हैं, ये होता है डिफ्यूजन करंट। पढ़ भी लेते हैं। When electrons from n side move to the p side, और होल्स जो होल्स p side पे, होल्स फ्रॉम p side move to the n side, द करंट जनरेटेड, जो इनकी वजह से करंट जनरेट होता है वो कहलाता है ड्यू टू दिस मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, वो डिफ्यूजन करंट होता है। और इसी का अगर उल्टा कर दें तो वो हो जाता है ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। वो इसका उल्टा करते हैं तो वो कहलाता है ड्रिफ्ट करंट। तो यहाँ तक आज रखते हैं। बाइसिंग जो है ये हम अगली वीडियो में करेंगे, और इसके साथ एक टॉपिक है रिवर्स बाइसिंग, तो वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।